हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चौथे चैप्टर का अध्ययन किया था, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। फ्लोरीन हम लोग ने पढ़ा था, किसका अपरूप है? कार्बन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। रासायनिक सूत्र बुक में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, उसका हम लोग मुख्य जो है याद रखेंगे। एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र एल्काइन था तो CnH2n-2। तो इसमें देखेंगे कौन आ रहा है? C3H4। ये जो मान रख कर बताया है, सब मान रख कर पढ़े होंगे आप लोग। हमारा है एथेनेन का आणविक सूत्र बताइए। एथेनेल का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक। तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? 7। ठीक है, संरचना के द्वारा यहाँ बताया गया है। पूरे हाइड्रोजन को गिना गया है, कितने हाइड्रोजन है इसमें? 7 है। ठीक है, C2H6 का IUPAC नाम बताइए। C2H6 हमने देखा किसका है? एथेन का। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल जिसे कहते हैं हम। ठीक है, एथेनॉल। CH3CH2OH। देखिए तोड़ का बताया गया है कैसे होता है। देखिए पहला हमारा C है, एथ सिंगल डबल है तो उसको एथ बोलते हैं, और CH2N बोलते हैं, और OH है आल, जो समूह क्रियात्मक समूह है, जिससे एथेनॉल हो गया। एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? इसके द्वारा हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ब्यूटेनान चतुर्थ कार्बन यौगिक है। इसका कार्यात्मक समूह क्या है? इसका कार्यात्मक समूह है कीटोन। ब्यूटेनान कीटोन है ना, शब्द में जो आता है तीसरा कार्यात्मक वही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों के कीटोन कार्यात्मक समूह वाला कौन सा है? कीटोन वाला हम लोगों ने देखा है कि नॉन लगा होता है, CH3COOH एसीटोन है ना। निम्नलिखित सजातीय श्रेणी निकालिए। सजातीय श्रेणी निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है CH4 का मुख्य रूप से CH2 इकाई का अंतर होता है। 14 परमाणुओं का रहता है ना, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। CH2 इकाई का अंतर होता है, जैसे CHO CH3 CHO। ठीक है, CH2 का अंतर है ना इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन का IUPAC नाम बताइए। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? एसी प्रोपेनोन। ठीक है, निम्नलिखित में एल्डिहाइड बताइए। क्रियात्मक समूह पूछ रहा है हमसे। एल्डिहाइड कौन सा है? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्यूटेनान का क्रियात्मक समूह बताइए। नॉन आ रहा है इसमें, क्रियात्मक समूह कौन हो जाएगा? कीटोन। क्रियात्मक समूह कीटोन हो जाएगा, C+O। ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? इसका एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। आगे चलते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? पहले क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, उसका सूत्र तथा नाम बताइए। अपक्रिया, संबंधित अपक्रिया भी दीजिए। प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक कौन सा बना था? यूरिया। हमेशा ये याद रखेंगे। NH2CONH2
CH2 सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक वेलर, कौन, वेलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया था। तो क्या है CH4CnO, अमोनिया साइनेट को उष्मा दिया उसने और NH2CONH2 में विघटित होकर ऐसे बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र लिखिए। एथाइन क्या होता है? एथाइन का अणु सूत्र होता है C2H2। 2 कार्बन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। कार्बन के 2 परमाणु को एकल आबंध द्वारा जोड़ा जाता है। 2 परमाणु कार्बन कार्बन पहले जुड़ेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, दूसरे में हाइड्रोजन जो है कि कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। परंतु इस दशा में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में 2 कार्बन परमाणुओं की 2 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं। इस दशा में दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच का त्रिबंध लगाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? त्रिबंध लगाते हैं। देखिए ये अष्टक नियम का है, त्रिबंध लगाते हैं। जैसे H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये हमारा होता है ना, दोनों 3-3 अणु सहयोग कर रहे हैं। CH3Cl में आबंध निर्माण के प्रयोग करके सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। इसमें देखिए कार्बन हमारा 6 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन का कितना 17 होता है परमाणु क्रमांक ना, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। तो इसको हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक किया हुआ है, एक किया हुआ है। ऐसे पहले हम ये संरचना बनाते हैं, उसके बाद ये संरचना में बनाने आसान हो जाता है। ठीक है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसका एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जब कार्बन युग्मों का सामान्य अणु सूत्र या क्रियात्मक समूह समान हो तब इन्हें अणुभार 14 के अंतर के घटते हुए या बढ़ते हुए CH2 के अंतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस श्रेणी के निर्माण को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा CH4 C2 S6। क्रियात्मक समूह क्या है? इन्हीं 4 क्रियात्मक समूह का सूत्र से लिखिए। क्रियात्मक समूह हम लोगों ने पढ़ा था, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताते हैं, उन्हें उसके गुणधर्मों को सुनिश्चित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे पहला हमारा एल्कोहल, क्रियात्मक समूह OH हो जाएगा। एल्डिहाइड C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलम COOH। देखें ऐसे होता है। सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण बताइए। अंतरा आणविक बल कम होने के कारण सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं। समानता या विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तथा कोई आवेशित आयन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ये 2 गुण है। अगला क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा, टेक्निकल भाषा थोड़ा बता रहा है, 4 सिग्मा आबंधों द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं चारों ओर। देखिए सब H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड सब बना रहा है ना। जैसे हमारा ब्यूटेन हुआ, ब्यूटेन क्या होता है? C4H8। ये सब ऐसे सिंगल बॉन्ड सब बना रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध अथवा पाई आबंध बनता है, त्रिबंध या पाई बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एथीन हो गया C2H4, ब्यूटीन हो गया C4H8। ठीक है, अगला हमारा है जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस के समय तक वैज्ञानिक जैव जगत से प्राप्त यौगिकों में से किसी भी यौगिक का प्रयोगशाला में संश्लेषित करने में असमर्थ थे। ये इस कारण यह धारणा बन गई कि जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। बर्जीलियस ने इस अवधारणा पर आधारित जैव शक्ति सिद्धांत का
प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव है। इसका खंडन कौन कर दिया? इसका खंडन यूरिया बनाकर बोहर ने कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 तथा CH4 में से किसमें संलग्न अभिक्रिया होती है? देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संकलन अभिक्रिया होती है क्या? असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 तो C3H6 C का मान और H का मान रखकर हम देख लेंगे कि ऐसे इस सूत्र पर आता है कि नहीं। ये C3 3 है, 3 दूना 6, इसमें आएगा ये 2 है, 2 दूना 4 में 2 हो गया 2, ठीक है, ये वाला इसमें। अतः C3H6 तथा C2H2 में संलग्न अभिक्रिया होगी। C3H6 प्रोपीन एक एल्कीन है, इसकी संरचना CH3CCH डबल बॉन्ड CH2 है। C2H2 एथाइन एक एल्काइन है, इसकी संरचना HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। C2H6 C3H8 और CH4 एल्केन है, इनमें संकलन अभिक्रिया नहीं होगी, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मक्खन बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर बताइए। मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाइए, एक परीक्षण भी बताइए। मक्खन में संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, जबकि खाना पकाने के तेलों में असंतृप्त। इसमें ब्रोमीन जल परीक्षण द्वारा अंतर संभव है। मक्खन है संतृप्त है, इसको ब्रोमीन के जल से क्रिया कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि खाना पकाने वाले तेल जो कि असंतृप्त इसके क्रिया कराएंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा या भूरा रंग देगा, भूरा से रंगहीन हो जाएगा। ये क्रिया है CC + Br CBrCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसिटिक अम्ल के 2 ऐसे रासायनिक गुण लिखिए जो COOH समूह में भाग लेते हैं, मतलब कार्बोक्सिल अम्ल में। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है, CH3COOH+4। इसको हम क्या करेंगे तो CH3CH2OH + H2O। दूसरा हमारा है कि इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर भी मीथेन प्राप्त होता है, CH3COOH + NaOH। CO के गर्म करते समय इसमें मिलाएंगे हल्का तो CH4 + Na2CO3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन क्या है, इसे बनाने की रासायनिक अभिक्रिया समझाइए। साबुन से संबंधित सभी प्रश्न हैं, अथवा करके दिया है सब, ठीक है, एक ही प्रश्न सबके क्वेश्चन आंसर है। साबुन के बारे में पढ़ेंगे। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा है सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA, ये साबुन का उदाहरण देना होगा तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा साबुन का रासायनिक अभिक्रिया है जो कि साबुनीकरण कैसे होता है, CH2OCO C70H5, ये क्रिया सब क्रिया इससे हो रहा है, NaOH के साथ सब बन रहा है ये, ठीक है। 3 समीकरण एक ही समीकरण करके दे दिया है, ठीक है। ये हमारा साबुन मिलता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ हाइड्रोजन के योग अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अपक्रिया निकेल पैलेडियम आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है, ठीक। औद्योगिक अनुप्रयोग, जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है तब वनस्पति घी बनता है। यह प्रक्रिया तेलों के कठोरीकरण कहलाती है।
वनस्पति तेल का हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराते हैं, निकिल उसमें डालते हैं, उत्प्रेरक के रूप में तो हमें क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है। ये रासायनिक क्रिया दिया है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्नों से है। पहला है कि सहसंयोजक बंध क्या है, निम्न में से किस प्रकार बंध पाए जाते हैं। देखिए ये सब दिया है हमको सूत्र, इसमें पूछा है कौन सा बंध पाया जाता है। तो पहले का उत्तर हम पहले देते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होता है। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मन सहसंयोजक बनने वाले रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं तथा इनमें बने यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजन के पश्चात दोनों परमाणुओं के निकटस्थ अपक्रिया गैसों के समान अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत उदासीन अणुओं के बने होते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है। देखिए पहला हमारा CCl4 क्या है, सहसंयोजक बंध है। CCl2 क्या है, आयनिक बंध है। ये सब रासायनिक बंध में आप लोग पढ़े होंगे बुक से। CH4 सहसंयोजक बंध है। NH3 का है, सहसंयोजक बंध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास सूत्र से लिखिए। जैसे अमोनिया और सल्फर। अमोनिया हमारा जैसे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,5 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक 1 होगा। तो इसका ये मुख्य रूप से ये लिखने के लिए बोल रहा है। तो NH3 का ऐसे लिखेंगे, NH3 हाइड्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ है ना, 2 2 4 1 5 और 2 7। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, वही यहाँ देख करके दिखाया है, यहाँ सीधा सीधा दिया है जो हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। ठीक है, अमोनिया अणु हो गया। सल्फर का अणु देख लीजिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2 8 6। ये दिया सल्फर का, दो दो डबल बांड सब बना रहा है आपस में। ठीक है, यहाँ सब डबल बांड शेयर मतलब सहसंयोजक बंध बना रहा है। इसका मुकुट आकार का भी संरचना कहते हैं S8 का। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण से समझाइए। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन आदि। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी क्वेश्चन में दिया था। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन कार्बन बंध एकल बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एकल सहसंयोजी बंधों के साथ साथ द्विबंध तथा त्रिबंध भी उपस्थित होता है। उदाहरण मार दिया, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेथेन तथा एथेन हो गया। सूत्र आप देख रहे हैं, सिंगल बांड सब में लग रहा है। असंतृप्त में एथीन और एथाइन हो गया, जिसमें इसमें डबल बांड, इसमें ट्रिपल बांड लग रहा है। क्रियात्मक समूह के बारे में पूछा है। परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणधर्मों का निर्धारण करता है। प्रकार्यात्मक या प्रयोगात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह के 4 उदाहरण, जैसे अल्कोहल या हाइड्रोक्साइल OH, एल्डिहाइड CHO और कीटोन COOH, कार्बोक्सिल COOH, कीटोन का CHO होता है। ठीक है, विस्तृत सूत्र पर में देखते हैं कि समावयवी क्या है। ब्यूटेन के 2 समावयवों की संरचनाएं लिखिए, या बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन की संरचनाएं बनाकर तुलना कीजिए। हम लोग इसके बारे में समावयवी के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए बेंजीन और हेक्सालिन देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, जबकि बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। अतः बेंजीन एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ बेंजीन का बनाया हुआ C6H6 होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कार्बन जो है अपने में कभी सिंगल बांड या डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड, और हाइड्रोजन सब सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है। जबकि साइक्लोहेक्सेन होता है 6H12, 12, जो कि एक एक कार्बन से 2 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु एकांतर रूप से एकल या 2 बंध द्वारा चक्रीय रचना में बंधित होते हैं तथा सभी कार्बन परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन परमाणु बंधित होता है। पता है पीछे। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। कार्बन अपने में तो एकल होते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणु बंधित होते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए, इसे आता है लिखने की, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए।
तो IUPAC नाम लिखने के लिए इन सब का क्या करते हैं हम लोग, IUPAC नाम याद रखते हैं। जैसे हमारा है पहला कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है। दूसरा हमारा है कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा मेथेनल। और तीसरा है कि HCOOH, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। चौथा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका हो जाएगा 1 प्रोपीन। ऐसे क्वेश्चन आता है, IUPAC नाम लिखिए, IUPAC नाम लेकर साधारण नाम लिखने के बाद जाता है, इसका हम लोग ध्यान से अध्ययन करके जाएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही।